गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरि हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों जी, उद्धव जी आकर के भगवान के पैरों पर गिर पड़ते हैं और गोपियों की सारी व्यथा को बताते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण उद्धव जी को लेकर के कुब्जा के घर गए। कुब्जा अनेक प्रकार की स्वागत की तैयारियां किया था। श्री कृष्ण उद्धव जी का स्वागत किया और मड़ियों से सजाए गए कुब्जा के घर में भगवान में प्रवेश किया। कुब्जा स्नान करके अंगराज आदि श्रृंगार करके सामग्री के साथ सज करके प्रभु के पास आई। भगवान ने उसका संकोच दूर किया, अपने पास बुलाया और साथ में रमण किया। परमात्मा के चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखना, अपनी प्रज्वलित विरह अग्नि को शांत किया। बता रहे हैं कि इस प्रकार से हे सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, कुब्जा केवल अंगराज ही लगा करके परमात्मा को समर्पित किया। चंदन के द्वारा उसे भगवान की प्राप्ति हुई। तब मोक्ष प्राप्ति की घड़ी आई तो दुर्भाग्य कुब्जा जो है गोपियों के प्रेमा भक्ति को भूल गई और वो मांग रही है कि आपका जो है ये शारीरिक संबंध हमारा बना रहे। संतों कह रहे हैं कुछ भाभी कुब्जा को मांगने ही नहीं आया। अगर किसी के ऊपर राजा प्रसन्न हो जाए तो मूंगफली सेंग दाना या जौ मांगेगा, उसको मांगने ही नहीं आया, मोक्ष नहीं मांग सकी। लेकिन भगवान दयालु है, फिर भी उसका उद्धार कर दिया। कुब्जा अपने मति के अनुसार मांगा, भगवान दयालु है, उसका हित हो ऐसा वरदान दे करके अपने निवास पर गए। उसके बाद भगवान ने अकूर जी को दिया गया वचन की याद आ गई। तब भगवान ब्रजवासियों को विदा लेकर के अक्रूर मथुरा पहुँचे। तब वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप मेरे घर आओ। तब भगवान ने उसे कहा था कि काका मैं कभी आपके घर अवश्य आऊँगा। उनके भजन को याद आते ही प्रभु को जब याद आ गया, तब बलराम जी उद्धव जी को साथ लेकर के भगवान अकूर के घर आए। जबकि अकूर को उस समय कुछ विशेष काम था, पर अकूर जी को पता चला कि हमारे यहाँ प्रभु आए हैं तो भाव विभोर बन गए। और भगवान बलराम जी उद्धव जी का स्वागत करके प्रणाम किया, विधिवत पूजा किया, भगवान के चरण धो करके चमड़ा अमृत लिया। तो सब बैठे और बात करने लगे। तब अक्रूर जी ने कहा कि हे प्रभु, आप कंस को मार करके यदि वंश को संकट से बचा लिया है, हे प्रभु आप जगत का कारण हो, आपके सिवा इन संसार में दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कह करके अक्रूर जी ने
दिव्य श्लोक से प्रभु की स्तुति की सुखदेव जी कर रहे हैं। इस प्रकार विनय पूर्वक पूजा स्तुति की। तब भगवान ने कहा कि हे अक्रूर जी, आप धन्य हो। आप जो है नहीं कि उद्धव जी, आप हमारे गुरु समान हो, ऐसा उपदेश देने वाले हो। और काका, इसलिए आप परिवार के भी पूजनीय हो। हम तो आपके बालक हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अक्रूर जी से, आपकी कृपा तो हमारे ऊपर जरूर है। हे काका, हमें तो आपकी पूजा करनी चाहिए, उसी में हमारी समझता है। अक्रूर जी ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर आप हमारे यहाँ आए हो, कुछ मांगने की इच्छा है। तब प्रभु ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, स्त्री पुत्र धन स्वजन माया ममता के डोर से मैं बंधा हुआ, मजबूत बंधा हूँ। हे नाथ, मेरे पर कृपा करनी हो तो इस संसार के बंधन को काट डालो। अक्रूर जी ने वचनों को सुन करके भगवान खुश हो गए। अक्रूर जी के दिव्य वरदान दिया। तब भगवान ने कहा, हे काका, मैं आपके पास थोड़ा काम लेकर के आया हूँ। अक्रूर जी ने कहा, कहो, मेरे लायक क्या सेवा है, जो कहोगे मैं अवश्य उसे पूर्ण करूँगा। भगवान ने कहा, हे काका, हमने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पांडव और माँ कुंता बड़े ही संकट में फंस गए हैं। अभी राजा धृतराष्ट्र उन्हें हस्तिनापुर में ले आए हैं, पर हस्तिनापुर में रहते हैं। हे काका, आप जानते हो धृतराष्ट्र अंधा है, उसके मनोबल का अभाव है उसके अंदर। उसमें उसका पुत्र बड़ा दुर्योधन बड़ा दुष्ट है। धृतराष्ट्र पुत्र के अधीन होकर के पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप हस्तिनापुर जाओ और पांडव के सच्ची परिस्थिति का समाचार लाओ, तो हम लोग बैठ करके कुछ उपाय करेंगे ताकि कुंता फूई और पांडव को सुख प्राप्त हो। तो इस प्रकार सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि अक्रूर को आदेश दिया, बलराम उद्धव जी को लेकर के अपने निज स्थान पे आए और अक्रूर हस्तिनापुर गए। कुंता जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांडव, धृष्टाद, भीष्म, विदुर, पांडव, दुर्योधन आदि सब से उन्होंने मिला। और इसके बाद पांडवों की स्थिति जाने के लिए थोड़ा दिन वहां पर रुक गए हस्तिनापुर में। उनके अक्रूर जी ने जान लिया कि पांडव खूब दुखी हैं और धृष्टाद्र अपने पुत्र के विरुद्ध में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कपटी, शकुनी और दुष्ट पुत्रों के सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। कुंता जी और विदुर जी से अक्रूर जी मिले और कहा कि पांडव केवल और प्रभाव की खूब ये लोग ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि पांडवों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और ये लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। और प्रजा भी इनके प्रति सहानुभूति है, पांडवों से प्राप्त करती है। दुर्योधन उनके भाइयों पांडवों के मार डालने का, प्राण लेने की बहुत चेष्टा किया है, पर आज भी उनका प्रयास चालू है। उसके बाद अक्रूर जी अपने बहन कुंता के घर गए। अक्रूर जी अकेले मिले तो कुंता जी रोने लगी और बोली, हे भाई, पांडव के मृत्यु के बाद हम अनाथ बन गए हैं। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि हे भाई अक्रूर, कुंता बोल रही, हे भाई अक्रूर, मेरे दुख का कोई पार नहीं है। जैसे सिंह के टोला के बीच में हरणी रहे, वैसे इन सब के बीच में मैं रहती हूँ। हे वीर, श्री कृष्ण का प्रभाव और प्रताप मैं जानती हूँ। उनको कहना कि यहाँ आकर के अपने भाइयों को आश्वासन दें और हिम्मत दे जाएं। ऐसा कहकर कुंती के आंखों में आंसू गिरने लगा और भगवान जैसे सामने हो उसी तरह भगवान को समझ करके उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सारे संसार के आत्मा हो, जगत के रक्षक हो। हे नाथ, यहाँ पुत्रों के साथ मैं खुद दुखी हूँ, मेरे पुत्रों की रक्षा करो, हमको बचा लो। ऐसा कह करके कुंता जोर जोर से रोने लगी। उसी समय विदुर जी वहाँ आए। विदुर जी और अक्रूर जी दोनों मिल करके कुंता जी का आश्वासन दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण और पांडु पुत्रों का कल्याण अवश्य करेंगे। इस प्रकार से कह करके अक्रूर जी मथुरा जाने के रवाना होने से पहले धृतराष्ट्र से मिलने गए। वहाँ विशाल सभा भरी हुई थी। अक्रूर जी को लगा कि मैं आया हूँ तो दो शब्द कहता जाऊँ। तब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुवंश की पताका हो, इस पावन वंश की कीर्ति को आपको बढ़ाना चाहिए। आपका भाई पांडु परलोक सिधार गए, उसके बाद सारा दायित्व तो आप पर आया है।
आप अपने धर्म के सिद्धांत के अनुसार ही आपको इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पता चला है कि आपका व्यवहार पांडवों के प्रति समान नहीं है। हे महाराज, ऐसा करने से आपका एलोक और परलोक दोनों बिगड़ेगा। आपको नरक में जाना पड़ेगा, टाला नहीं जा सकता है, ये नियम है। हे धृतराष्ट्र, एक दिन सब छोड़ करके सबको जाना पड़ता है। इस संसार में जीव अकेला आता है, अकेले ही जाता है और अपने कर्मों का फल भोगता है, भोगता है, भोगता है। इसलिए जरा आप विचारो, इस बात पर विचार कीजिए। आपको भगवान ने सत्ता, संपत्ति और शक्ति दिया है। राज्य का राजा पांडु का है। उनके मर जाने के बाद अनायास ही राज्य आपको मिला है। इसलिए आपको कुरुवंश का संचालक और विश्वसनीय बन करके सभी का समान भाव से पालन करना चाहिए। पांडवों के साथ आपका दया नहीं है, आपका अधर्मचरण है। आप समर्थ हो, आपको जो शोभा दे वही करो, नहीं तो आपकी निंदा होगी। जब इन्होंने कहा, धृतराष्ट्र ने उसके बाद कहा, हे दानेश्वरी अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की बात किया है। हम जैसे आदमी को अमृत मिल जाए, उसका भव बंधन बच जाए, वैसे ही तुम्हारे वचन अमृत के समान लगा। फिर भी आपके वचनामृत से हमारे चित्त पर कोई असर नहीं कर सकता। कारण पुत्रों की ममता में मैं पागल हो गया हूँ। आपने बहुत उत्तम ज्ञान दिया हूँ, पर वो स्फटिक मणि के पर्वत पर जैसे बिजली गिरी तो स्फटिक मणि का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वैसे आपका वचन मेरे हृदय में कुछ प्रभाव नहीं दिखाया। बता रहे हैं, यदुवंश के अवतार लिया है अक्रूर जी। भगवान, इस संसार में ऐसा कौन है जो कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कर सके। जो कुछ हो रहा है उन्हीं की इच्छा के अनुरूप हो रहा है। इसमें हमें आप क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र के वचनों में कपट था। कपटपूर्ण बाण कहना चाह रहा था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं। इस तरह से धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान करके कुंता जी, विदुर जी आज से रजा लेकर के अक्रूर जी मथुरा आ गए और पांडवों के साथ धृतराष्ट्र के व्यवहार की विस्तृत चर्चा किया। भगवान श्री कृष्ण के अनुमान सच निकला। यहाँ पर भगवान कृष्ण कौरवों का विनाश के लिए और पांडवों के प्रति प्रेम का प्रयास चालू किया। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।